वेट गेन करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है एक्चुअली। प्रोटीन के कितने सारे सोर्सेज़ हैं, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए? यस, बहुत सारे सोर्सेज में वेस्टर्न अगर आप डाइटिक देखें तो उसके हिसाब से सब प्रोटीन के सोर्स हैं। तो उस हिसाब से प्रोटीन के सोर्सेज में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, उसमें ये है कि पर 100 ग्राम में कितना आपको प्रोटीन मिल रहा है। बट आयुर्वेद के हिसाब से हमारी प्रकृति हमें देखनी चाहिए, और जो प्रोटीन सोर्स है वो किस प्रकृति का है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पनीर भी प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा लेंगे तो ये आपकी रक्त दुष्टि करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें स्प्राउट्स की, इसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये वात दोष को बढ़ाता है। तो अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको स्प्राउट्स नहीं लेना है। वैसे अगर पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति वालों को पनीर नहीं लेना है। अब अगर बात करें एग की, तो अगर पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति एग लेगा तो एग की जो क्वालिटी होती है वो पित्तवर्धक होती है, तो पित्त प्रकृति वाले के लिए एग सही नहीं है। तो ये सारी क्राइटेरियाज हमारी प्रकृति और जो डाइट सोर्स है उसकी प्रकृति देख के हम अपने लिए बेस्ट प्रोटीन चूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि जो वेस्टर्न डाइटिक्स है वो प्रोटीन सोर्स बताती है, और बताती है कि पर 100 ग्राम में कितना प्रोटीन कंटेंट है। और हम जानते हैं कि एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए, डिफरेंट जो वर्किंग क्लास है उनके लिए डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन डिसाइड की जाती है। जैसे अगर एडल्ट वुमेन है तो उसके लिए 46 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, और वहीं अगर एडल्ट मेल है तो अराउंड 54 टू 55 ग्राम पर डे चाहिए होता है। और ये फिर आपका जैसा काम का वो है, क्वालिटी है, मतलब बहुत आप हैवी वर्क कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपका सिटिंग जॉब है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम जो वेस्टर्न डाइटिक एडवाइजेज हैं उसमें बस आपका वर्क नेचर देखेंगे, और जो पर्टिकुलर जो आइटम है उसमें कितना प्रोटीन है वो देखेंगे, और उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन आयुर्वेद यहाँ कस्टमाइजेशन की बात करता है, और आयुर्वेद यही नहीं, आयुर्वेद हर क्षेत्र में कस्टमाइजेशन की बात करता है। आप प्रोटीन सोर्स अगर चूज कर रहे हैं तो आपको पहले अपनी अग्नि देखनी होगी, क्योंकि आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले ले, अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है, कितना भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन आप ले ले, लेकिन अगर आपका डाइजेशन ही सही नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सारा काम बेकार। तो प्रोटीन सोर्स चूज करने से पहले या लेने से पहले कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं, आपको अपना डाइजेशन इंप्रूव करना होगा, और ये वेस्टर्न साइंस में कहीं नहीं इस बात पे ध्यान दिया जाता है। तो हम अपने अग्नि पे ध्यान देंगे कि हमारी अग्नि कैसी है। दूसरा, जो व्यक्ति लेने वाला है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका बॉडी कंस्टिट्यूशन कैसा है, वो वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो प्रकृति डायग्नोसिस करते हैं। अभी आयुष मंत्रालय ने प्रकृति परीक्षण ऐप बनाया है जिसके माध्यम से हर आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रकृति परीक्षण करता है। तो आपको पहले अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए। दूसरा, जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। जैसे बहुत सारे लोग प्रोटीन शेक्स और ये सारी चीजें लेते हैं, उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, रिप्लेस तो अपने मन से करना नहीं है, लेकिन जो चूज भी आप कर रहे हो, जो भी प्रोटीन सोर्स अपने लिए चूज कर रहे हो, जैसे जिम में जाने वाले लोग होते हैं वो प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, तो उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। बट अभी हम नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज की बात करें कि उसमें भी आयुर्वेद का अपना एक अलग दृष्टिकोण है। जैसे अगर हम प्रोटीन सोर्स, जो कॉमन प्रोटीन सोर्स है, दाल हम सभी जानते हैं, दूध हम सभी जानते हैं, दही, पनीर, ठीक है, एग, चिकन, और डिफरेंट टाइप की जो दालें हैं उसमें अलग अलग प्रोटीन कंटेंट होता है। तो ऐसे आप देखें तो सब प्रोटीन, अब उसमें कितना पर 100 ग्राम में कितना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखेंगे तो जैसा अभी हमने शुरू में एक बार बोला था कि स्प्राउट्स जो हैं वो वेस्टर्न जो डाइटिशियंस है वो उसको बहुत हेल्दी बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद में स्प्राउट्स को निकृष्ट बोला है। स्प्राउट्स जो है वो वात दोष को बढ़ाते हैं। मीन्स अगर वात दोष आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, वो अगर आप रेगुलर स्प्राउट्स ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, जबकि वेस्टर्न जो डाइटिशियन है वो बोलेंगे रिच सोर्स ऑफ फाइबर है,
लेकिन इसके बावजूद भी ये आपकी अग्नि को मंद करते हैं और वात दोष को बढ़ाते हैं। आपको बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती हुई दिखेगी, ब्लोटिंग ज्यादा होगी, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा, ये इनिशियली। बाद में और कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्प्राउट्स जो है वो वात प्रकृति वाले लोगों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पित्त प्रकृति वाले के लिए, तो पित्त प्रकृति वाला अगर प्रोटीन के लिए सप्लीमेंटेशन अपना सेलेक्ट करना चाह रहा है नेचुरल सोर्सेज में, तो पित्त प्रकृति वालों को पनीर नहीं लेना चाहिए। अब वेस्टर्न डाइटिशियंस जो है वो पनीर को बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मानते हैं, लेकिन पनीर जो है वो दूध को फाड़ के, एक तरह से दूध सड़ा हुआ दूध है, ठीक है। तो उसकी जो प्रकृति है वो उष्ण प्रकृति है, वो हमारे रक्त धातु को दूषित करती है, हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती है। तो अगर पित्त प्रकृति वाला अगर प्रोटीन सोर्स समझ के पनीर को ज्यादा ले रहा है, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेंगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ेगी। इनिशियली तो उसको बॉडी में बहुत हीट फील होगी, गुस्सा आएगा, नींद कम होगी, एसिडिटी बढ़ सकती है। ये इनिशियल आपके बॉडी में पित्त बढ़ने के लक्षण है, ठीक है। तो पित्त प्रकृति वालों को पनीर अवॉइड करना चाहिए। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? दूध हो सकता है। दूध जो है वो पित्त शामक बताया गया है। वैसे ही दही भी, दही की भी जो तासीर है, जो गुण है, वो उष्ण है। तो पित्त प्रकृति वाला दही भी अवॉइड करे, भले ही उसमें प्रोटीन कंटेंट है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से दही जो है वो उष्ण वीर्य का है। तो पित्त प्रकृति वालों को दही भी नहीं लेना है, ठीक है। वो दूध ले सकते हैं। और जैसे वात प्रकृति वालों के लिए मैंने स्प्राउट मना किया, तो वात प्रकृति वाले जो हैं वो दाल ले सकते हैं। दाल में भी डिफरेंस है आयुर्वेद में। आप मूंग की दाल लीजिए और उड़द की दाल लीजिए। वेस्टर्न डाइटिक्स के हिसाब से अलग अलग उसका प्रोटीन कंटेंट होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन आयुर्वेद उसके गुण की बात करता है। मूंग दाल जो है, मूंग दाल में अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 50 ग्राम जो मूंग दाल है उसमें 16 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर वहीं उड़द की दाल की बात करें तो उड़द की दाल में भी मोर और लेस उतना ही प्रोटीन होता है, 1.5 ग्राम ज्यादा है। लेकिन जो मूंग की दाल है वो पचने में बहुत हल्की होती है, मतलब इजी टू डाइजेस्ट है। तो वो हमारे शरीर में दोषों को नहीं डिस्टर्ब करती और हमारी अग्नि को जिसको कहते हैं अग्नि को बढ़ाती है, डाइजेशन इनहेंस करती है। तो बेस्ट सोर्स ऑफ जो प्रोटीन, अगर मैं कहूं कि अगर एक जनरल सभी को कि बिना अगर दोष का भी नहीं नॉलेज है तो हम क्या ले सकते हैं, तो मूंग की दाल जो है वो सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि 50 ग्राम मूंग की दाल में 16 ग्राम प्रोटीन है। वहीं अगर उड़द की दाल की बात करें तो ये वात प्रकृति वालों के लिए बेस्ट है। कफ और पित्त वालों के लिए थोड़ा सा ये मतलब डिस्टर्ब, दोषों को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी प्रकृति और जो हम डाइट ले रहे हैं उसकी प्रकृति अगर समझेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म में बहुत सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। बहुत ज्यादा पनीर जो लोग ले रहे हैं, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, या बहुत ज्यादा जो दही ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में, उनको स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम। अदरवाइज तो सोचेंगे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हेयर फॉल में का एक कारण प्रोटीन लॉस, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर वो पित्त प्रकृति के हैं और अगर दही और पनीर को एज अ प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, न कि सॉल्व होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आयुर्वेद का, कि आप अपनी प्रकृति को समझें, आप अपनी अग्नि मतलब डाइजेस्टिव पावर को समझें, और जो खाने की चीज है उसके गुण को समझे, तो आप उसका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। सभी चीजों के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ आज हमने प्रोटीन सोर्स की बात करी। तो आशा है आपका प्रोटीन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो सॉल्व हुआ होगा। थैंक यू। ओके।